हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, दिस वीडियो इज सोली डेडिकेटेड फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी क्या लिया है, एडमिशन लिया है बीए में। ठीक है, चाहे वो ऑनर्स हो, चाहे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, चाहे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जनरल हो। ठीक है, तो जो भी मतलब ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है ना, उसमें किसी में भी एडमिशन लिया हो तो ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो एज अ बिगनर जब आप इग्नू में जो है एडमिशन लेते हो, तो आपको कैसे जो अपनी स्टडीज है वो आगे कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो दो स्टूडेंट जिन्होंने अभी जून वाले सेशन में, जून 2025 में अगर एडमिशन लिया है, तो उनको अभी सोलली असाइनमेंट वगैरह बनानी चाहिए। अभी तो थोड़ा चिल रहो, बाद में जो है 1 मंथ के बाद अप्रॉक्स असाइनमेंट पे फोकस करना। ठीक है, कि जो जितने भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं आपके आपके कोर्स में, उसके जो भी असाइनमेंट है वो बनाने पे फोकस करना। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेके आऊं कि कैसे असाइनमेंट बनाना है, बिकॉज मेरे जो स्कोर रहा है असाइनमेंट में वो हमेशा 80+ मार्क्स से मुझे मिले हैं। ठीक है, तो अगर आप असाइनमेंट रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो मैं वो भी जो है लेके आ जाऊंगी। दिस वीडियोस की आपको कैसे स्टडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, देखो इग्नू में दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट, वो बच्चे एडमिशन लेते हैं इग्नू में जो कि फाइनेंशियली वीक होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी ओपन से परस्यू करते हैं फर्दर एजुकेशन। सेकेंड, वो बच्चे होते हैं जो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जॉब के साथ क्या करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के लिए इग्नू से फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, या 12th के बाद कोई पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर में कोर्स कर रहे हैं या कोई डिफरेंट कोर्स कर रहे हैं, तो अपनी ग्रेजुएशन इग्नू से परस्यू करते हैं। ठीक है, तो फॉर दोज पीपल हु वांट कि भाई हमारे जो है अबव एवरेज मार्क्स आए। ठीक है, तो उनको अप्रॉक्स 4 मंथ पहले से जो है एग्जाम से स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना। जैसे कि अब दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, तो उनको अब जो है एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज की कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चैप्टर है। ठीक है, ये मेरे फर्स्ट ईयर की बुक है। ठीक है, तो ये एक चैप्टर है, तो इसमें मैंने कैसे पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लगा दिए। देखो, जैसे अंडरलाइन, जैसे आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो उसको अंडरलाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगी जब मैंने एग्जाम दिए थे, मतलब मैंने कोई पूरे साल नहीं पढ़ा था, मतलब मैंने बस लास्ट टू लास्ट 3 मंथ पहले जो है स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे जो है पास नहीं होना था, मुझे अच्छे खासे मतलब एक एवरेज मार्क्स लाने थे। तो इसलिए तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली, बिकॉज वो इफेक्टिव रही है मेरे लिए। ठीक है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। ठीक है, हो सके कुछ लोग इससे कनेक्ट कर पाए, कुछ लोग ना कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, या अगर मैं यूट्यूब से किसी की वीडियो से पढ़ रही हूँ, तो वो जो उस पूरे पैराग्राफ में मेन मेन पॉइंट बोलेगा ना, तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेती थी, जिससे अगर मैं 1-2 महीने बाद भी इस बुक को उठा के देख रही हूँ ना, या एग्जाम के टाइम पे बुक उठा के देख रही हूँ, तो मुझे पूरे पैराग्राफ में जो है एक एक लाइन पढ़ने की नीड नहीं है। बस मैं यहाँ पे देखूंगी, हाँ मुझे याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, जहां आप देखोगे मेरी पूरी बुक में जो ब्लैंक स्पेस होता है ना, ये ब्लैंक स्पेस दिया ही इसलिए जाता है कि आप जो है जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको समराइज करके लिखो, या फिर यहाँ जो क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको आप नोट डाउन कर लो साइड में। ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगी अभी। देखो, ये एक दूसरी बुक का यूनिट नंबर 1 है, जिसमें देखो मैंने मार्क किया हुआ है कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर बाई चांस जब मैं एग्जाम के टाइम पे इस बुक को उठाऊंगी, तो मुझे पता है कि मुझे ये वाली जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि बीए में जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि भाई 20 मार्क्स में लिखना है। ठीक है, 400 वर्ड्स के आसपास जो है वर्ड लिमिट होती है। ठीक है, तो अप्रोक्स जो हमें 4 पेजेस तो भरने होते हैं। अभी 4 पेजेस भरना कोई ऐसे तो है नहीं, जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा डीपली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, तब तक आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और इसलिए फिर बच्चों के जो है मार्क्स कम आते हैं इग्नू में, और वो कहते हैं कि भाई मार्क्स कम दिए। अगर आप रेलेवेंट लिख के ही नहीं आओगे तो टीचर मार्क्स देगा कहाँ से, है ना। तो वो यहाँ पे भी मैंने क्या किया हुआ, साइड में पूरा लिखा हुआ है, जिससे पूरा, क्योंकि तो उनकी बुक्स जो है ना इतनी ज्यादा बोरिंग है, बिकॉज यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या मिलेगी, थ्योरी मिलेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो खोल के बैठो तो नींद आती है। तो इसलिए जो है अपने या तो नोट्स बनाओ बहुत शॉर्ट। ठीक है, कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप यही लिख के आने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि जैसे ये व्हाट इज पॉलिटिक्स है। ठीक है, अगर इससे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि बस चैप्टर पढ़ा और वहीं से फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं भी ऐसे करती थी काफी चैप्टर में, कि यहाँ पे मैं 6 पॉइंट मैंने लिख लिए कि अगर इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तो मैं यही 6 पॉइंट लिख के आने वाली। ठीक है,
इस टाइप से आप जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। जो जिन बच्चों ने भी न्यू एडमिशन लिया उनको मैं बस इतना ही बोलूंगी कि आप जो है अभी अपने असाइनमेंट्स पर फोकस करो, ठीक है, असाइनमेंट बनाने पे धीरे धीरे। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, जब हम, तो हर चीज में हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हर चीज के लिए हम यूट्यूब करते हैं कि भाई ये चीज कैसे करनी है, ये चीज कैसे करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं सब चीज का आंसर कर दूंगी, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उनका, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।